अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है मैं थोड़ी सी देर के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि आज जो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है मैंने 10 क्वेश्चन आपकी बुक में से उठाए और उनको उठाने के बाद मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर कंबाइन किया। अगर आप ये एक क्वेश्चन याद कर लेते हो ना, आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज मैं ना 5 क्वेश्चन की बात करूंगा उन 10 में से। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह आएंगे पेपर में अभी देखिएगा। लास्ट 15 से 20 ईयर के भी पेपर उठा लें स्टूडेंट्स, ये ना आते हुए आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि सर आपने हमें गलत गाइड किया था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखिए ये क्वेश्चन आते किस तरह है, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि 5 क्वेश्चन वो कौन से हैं। नंबर 1 नाम यूज करता है अक्यूमुलेट। आप भी एक पेज के ऊपर लिखते जाएं अक्यूमुलेट। बटा लगाता हूं मैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। बटा लगाता हूं मैं रोल, बटा लगाता हूं मैं इंपॉर्टेंस, बटा लगाता हूं मैं एडवांटेजेस, बटा लगाता हूं मैं मेरिट्स, फिर बटा लगाता हूं मैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स, या ऑब्जेक्ट भी लिख सकता है ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तमाम वर्ड आ जाएं, ये तमाम वर्ड आ जाएं क्या, अक्यूमुलेट, सिग्निफिकेंस, रोल, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स या ऑब्जेक्टिव। अब आगे मेरे 5 सवाल सुनने हैं आपने, मैंने 10 की बात की है। आज की वीडियो में 5 के बारे में डिस्कशन करूंगा ताकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाह रहा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नंबर 1 सुनिएगा क्वेश्चन। अब मैंने ऑफ लगा दिया तो नंबर 1 इसके आगे क्वेश्चन आया। ऑफ नंबर 1 किसका, ह्यूमन कैपिटल। लें जी, ये क्वेश्चन आ जाए। नंबर 2 रेलवे, ये क्वेश्चन आ जाए। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नंबर 4 टेक्नोलॉजी। और नंबर 5 इकोनॉमिक प्लानिंग। ये चैप्टर आपको डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। ये 5 क्वेश्चन आ जाएं, ये 5 क्वेश्चन आए, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपसे वो ये पूछे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या आपसे ये जो ऊपर मैंने नेम शेयर किए ना, इन नेम में से कोई भी नेम उठा ले और नीचे ये आपको क्वेश्चन उठा दे, यानी कि कहे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या आपको कहे मेरिट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, या आपको कहे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या इस तरह देखिएगा, या आपको कहे अक्यूमुलेट ह्यूमन कैपिटल, या आपको कहे स्टूडेंट रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या आपको कहे स्टूडेंट्स क्वालिटी सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या मेरिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर सुने, इसके अलावा अब हमारे पास आगे रेलवे, या आपको कहे इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे, रोल ऑफ रेलवे, एडवांटेजेस ऑफ रेलवे, मेरिट्स ऑफ रेलवे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेलवे, अक्यूमुलेट द रेलवे, या आपसे पूछे सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवे। ठीक है, इसके बाद आगे सुनिएगा, रेलवे के बाद क्या आ गया आपके पास, इकोनॉमिक प्लानिंग, और टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग आपको कहे रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बारे में बात करेगा ना। इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अक्यूमुलेट द इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद आप आपसे कहे सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या कहे एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या कहे मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या कहे आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, आप हमेशा एक क्वेश्चन लिखोगे, हमेशा एक क्वेश्चन लिखोगे। अब आप सोचोगे सारे एक क्वेश्चन लिखेंगे तो इनमें से अगर ये 5 क्वेश्चन में से वो समटाइम 2 भी डाल देता है तो हम क्या हेडिंग सेम लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा। मैं टेक्निक बताता हूँ ना, आपने इसको किस तरह हल करना है मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमें ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के वो आपको रोल पूछ ले, ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, तो आप 16 हेडिंग्स याद करेंगे। कौन सी? नंबर 1 देखिएगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन
नंबर 2, इंक्रीज इन सप्लाई, जल्दी से आप भी नोट डाउन करते जाएं। नंबर 3, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। नंबर 4, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नंबर 5, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नंबर 6, बेटर क्वालिटी। नंबर 7, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। नंबर 8, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नंबर 9, बेटर क्रेडिट फैसिलिटी। नंबर 10, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिडक्शन इन इंपोर्ट। नंबर 11, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जरिया, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर वगैरह। नंबर 12, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नंबर 13, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। और नंबर 14, रिडक्शन इन कॉस्ट। नंबर 15, इंक्रीज पर कैपिटल इनकम। नंबर 16 और लास्ट आप करेंगे इंक्रीज इन ग्रोथ। लें स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इंसान, स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। अगर एक मुल्क के अंदर ज्यादा पर्सन ऐसे हैं, ज्यादा बशिंदे ऐसे हैं, उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी एक कंट्री की ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, इसका मतलब है उस कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत ज्यादा है, उस कंट्री के जो लोग हैं वो अपने कंट्री को बहुत ज्यादा सर्व कर सकते हैं अच्छे वे में, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इंपॉर्टेंस क्या होगी ह्यूमन कैपिटल की? अगर एक कंट्री के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे, सप्लाई में इजाफा करेंगे, एक्सपोर्ट में इजाफा करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा करेंगे, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, आपकी इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर अप्लाई होंगे और वेरी वेरी सिंपल वे में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप अगर लो से लो स्टूडेंट भी हो, आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आप इन 16 पॉइंट को जरूर लाजमी लिखिएगा। और एक वीडियो मैं आपको ऐसे बताऊंगा वो चलती आ जाएंगी ना, वीडियो चलती आ रही है वो वीडियो मैं ऐसे आपको बताऊंगा जिसमें आप ये 16 पॉइंट के अंदर आप ना वो भी लिखोगे, मतलब परसेंटेज के पाकिस्तान के अंदर अभी परसेंटेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी परसेंटेज हो रही है, रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कॉस्ट रिड्यूस कितनी हुई है, इंटरनेशनल हम ट्रेड कितनी परसेंट कर रहे हैं। आपने उस वीडियो को भी स्किप नहीं करना। तो आप देखो, ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपने इस 16 पॉइंट को लिखना है तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा मैंने वो अभी आपसे डिस्कस किया, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है रेलवे। रेलवे का क्वेश्चन है। रेलवे के क्वेश्चन में वो कह सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे, रोल ऑफ रेलवे, कुछ भी वर्ड वो यूज कर सकता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किए है ना, तो 16 पॉइंट तो ये आप लिखोगे, लेकिन 4 पॉइंट इजाफी लिखोगे रेलवे के अंदर। दोबारा सुन लें, 4 पॉइंट आप इजाफी लिखोगे, 16 तो ये लिखोगे लिखे, लेकिन ये अभी जो रेलवे के मैं 4 पॉइंट लिखने लगा ना, इनको आपने पहले लिखना है, फिर इन 16 पॉइंट को लिखना है। और अगर आपको एक पेपर के अंदर ह्यूमन कैपिटल का भी पूछ रहे इंपॉर्टेंस और रेलवे की भी पूछ रहे इंपॉर्टेंस है, या आपको पता चले कि ह्यूमन कैपिटल की उसने एडवांटेजेस पूछ ली और रेलवे के उसने रोल पूछ लिया, तो आप ना रेलवे के जो अभी 4 पॉइंट्स लिखूंगा इनको पहले लिखने के बाद इन 16 पॉइंट को आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो, इनको घुमा फिरा के भी लिख सकते हो। यानी कि पहले पॉइंट को एंड पे लिख दिया, दूसरे पॉइंट को 7वीं पोजीशन पे लिख दिया, 8वें पॉइंट को 15वीं पोजीशन पे लिख दिया। अंडरस्टैंड करें, उसको आपने ये नहीं अंडरस्टैंड होने देना कि ये मैंने एक क्वेश्चन की सारी हेडिंग्स को मैं लिख रहा हूं। अगर तरतीब से लिखेंगे वो पागल नहीं है, वो समझ जाएगा फौरन, ठीक है? हाँ, मिक्स करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मतलब उसको पता चलेगा कि नहीं इसने मिक्सिंग किया, उसको इतना आपको पता इतना टाइम नहीं होता वहां पे सोचने के लिए। तो रेलवे की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप ह्यूमन कैपिटल का लिखोगे लाजमी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो रेलवे के 4 पॉइंट क्या है? नंबर 1 आप पॉइंट करेंगे चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1 पॉइंट आप ये करेंगे रेलवे के अंदर। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। नंबर 4,
इमरजेंसी सिचुएशन। ये पहले 4 पॉइंट आप लिखेंगे, फिर इन 16 पॉइंट को घुमा के लिखेंगे। अगर तो पेपर में ना ये 5 क्वेश्चन में से कोई एक और भी क्वेश्चन आपको आ गया हुआ, जो क्या आता है, मैं आपको कह रहा हूं कि आएगा लाजमी, ठीक है ना। आपने अंडरस्टैंड करना, लास्ट 15 से 20 ईयर्स को आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 क्वेश्चन आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाए, या आपको आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इन 16 पॉइंट को लिखोगे, इन 16 पॉइंट को लिखेंगे, लेकिन 4 पॉइंट बताने लगा हूं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी, उनको पहले लिखिएगा, फिर इन 16 पॉइंट को घुमा घुमा के लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और रेलवे में मैं बताना भूल गया, इसका भी अलहदा से आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस करनी है। कहीं रेलवे के टॉपिक के अंदर ना इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की ना करने बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की मैं हेडिंग देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर नंबर 1 आप पॉइंट करेंगे, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नंबर 3, इंक्रीज इन सोशल ओवरहेडेड कैपिटल। आपने आगे ना SOC लाजमी लिखना है ब्रैकेट के अंदर। नंबर 4 और लास्ट वन, टूरिज्म। टूरिज्म लें स्टूडेंट्स, इन 4 को लिखिएगा, पॉइंट को पहले इन 4 पॉइंट को लिखना है। बार बार बता रहा हूं, आप अंडरस्टैंड अब बात को कर जाइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, वही बातें मैंने वीडियो के अंदर बोली होती हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और उसी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बोलते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कमेंट सेक्शन में ना पूछा करें, लेकिन वीडियो को तो काइंडली एहतियात से सुन लिया करें। 10 से 15 मिनट की तो वैसे मैं वीडियो बनाता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस 4 पॉइंट्स को आपने पहले लिखना है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में, फिर इन 16 पॉइंट को घुमा के लिखना है, ठीक है। बार बार इसको चेंज करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है। अब 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेक्नोलॉजी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है ना, ये अलहदा से उस चैप्टर में मौजूद है आपकी बुक के अंदर, ईओपी के। इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने अलहदा से लिखना है, ठीक है ना। रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सेम नहीं है। अब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी के अंदर आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखोगे टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता कहता है कैसे है, ऐसे ही, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, एक्यूमुलेट द टेक्नोलॉजी, या सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। तो आप ये 16 पॉइंट्स को लिखेंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स इजाफी नहीं दिए। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन किसका लिखोगे, टेक्नोलॉजी का, 16 पॉइंट को लिखोगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कि लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग का हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसके अंदर भी आप इन्हीं 16 पॉइंट को लिखोगे। इजाफी मैंने 4 पॉइंट्स आपको नहीं दिए। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। जैसे देखो, मैं 3 से 4 दिन बैठा, मैंने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसी तरह हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो जब मुल्क के सरबराह बने तो पहले प्लानिंग करें, फिर आके हमें सर्व करें। तो स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन में से फर्ज करो अगर आपको 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मैं पेपर इस तरह दे देता हूं, मैं कहता हूं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है 16 पॉइंट आप लिखोगे। फिर मैं आपको कह देता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान, या हाउ पाकिस्तान डेवलप्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, किस तरह, या मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमिक प्लानिंग को बना सकता है, इसमें भी आप 16 पॉइंट लिखोगे। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के अंदर एक पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आपके इस हेडिंग में से आगे, इकोनॉमिक प्लानिंग की भी आपने कहा 16 हेडिंग लिखो, आपने ह्यूमन कैपिटल की भी बोला 16 हेडिंग्स ही लिखो। तो सर यहाँ पे हम क्या उसी तरतीब को लिखें, लेकिन नहीं। देखिए, जब आप ह्यूमन कैपिटल को लिखना, आप बिल्कुल तरतीब यही देना 1 से लेकर 16 तक, लेकिन जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग को लिखना तो पीछे से एंड से शुरू कर देना स्टार्टिंग तक चलने के लिए, या दरमियान में से अपनी हेडिंग्स को उठाना। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बताऊंगा इसी के अंदर। लास्ट 15 ईयर में ना स्टूडेंट्स ये बहुत दफा क्वेश्चन आए हैं, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिस तरह मैं आपको पेपर प्रिपरेशन करवा रहा हूं स्टूडेंट्स से, मेरे से आप गारंटी से लिखवा लो। आपको कोई यूट्यूबर्स या आपके इवन आपके एकेडमी वाले या इवन आपके कॉलेजेस वगैरह वाले भी इस तरह आपको गाइड नहीं करते। इसीलिए तो आपको बीकॉम पार्ट 2 में इतनी परेशानी आती है, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, बीबीए की तरफ या बीकॉम ऑनर की तरफ भागते हैं, बीकॉम आईटी को छोड़कर।
सो स्टूडेंट्स, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, आपको कोई परेशानी है, कोई क्यूरी है, क्यों कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है, मुझसे शेयर लाजमी करना है। और एक चीज़ अपने माइंड से निकाल दो, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा, यही हेडिंग्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, ईओपी के अंदर यही हेडिंग्स होती हैं, लेकिन सिर्फ आपको आपके कॉलेजेस वगैरह वाले कंफ्यूज करते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह आप पास क्या अच्छे मार्क्स भी गेन करोगे, 70 मार्क्स भी आते हैं इस पेपर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।